सत्य सनातन की जय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, हिंदू राष्ट्र 3.0 के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा, अगर ज्ञात नहीं हो तो आप लोग जान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र 3.0 यूट्यूब चैनल का मकसद एक है, भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में आप सबको पता हो। हम राजनीति के उस परिदृश्य में रह रहे हैं जहाँ की सच्चाई आपको पता हो। इसीलिए आज आप सब के लिए जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जनपद है जहाँ की मूली फेमस है। देखिए, जौनपुर के प्रसिद्ध मंदिर, जब बात आती है धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की, तो भारत देश की धरोहर अपनी अनमोली धारा के साथ हमेशा ही चमकती रहती है। इस धरोहर का एक हिस्सा जौनपुर शहर भी है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर हमें न केवल उनकी श्रद्धा की भावना से जुड़ते हैं, बल्कि उनकी वास्तुकला और सौंदर्य भी हमें मोहित करते हैं। साथियों, जौनपुर का इतिहास बहुत ही पुराना है। मुगलों ने जौनपुर पर राज किया। जौनपुर के प्रसिद्ध मंदिर के इस आपको वीडियो में मैं ले चलता हूँ उस जगह जहाँ पर जो आपके मन आत्मा को शांति और प्रेरणा का एहसास कराएंगे। जौनपुर के प्रमुख मंदिरों में पहला नंबर अखड़ो देवी मंदिर। जनपद जौनपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर जमैथा नामक गांव स्थित है, जहां गोमती नदी के तट पर अखड़ो माता मंदिर स्थित है। जौनपुर नाम के विषय में विवाद है। इसमें एक अभियंतर यह है कि जौनपुर का नाम ऋषि जमदग्नि के नाम से जुड़ा है। पहले इसका नाम जमदग्निपुरा था। जमैथा में स्थित ऋषि परशुराम का जन्म हुआ था। जमदग्नि और रेणुका की सबसे छोटी संतान परशुराम एक अर्ध क्षत्रिय और अर्ध ब्राह्मण थे। विशेषकर कथा के अनुसार जमदग्नि का आश्रम जमैथा में था। एक दिन माता रेणुका नदी के किनारे जल लेने गई थी। वहाँ उन्होंने एक गंधर्व को आकाश में उड़ते देखा। वापस लौटते पर जमदग्नि को माता के इस आचरण की वजह से क्रोधित नजर आए। उन्होंने उनकी माता के सिर को अलग करने के लिए कहा। कोई भी संतान ने इस आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता के सिर को कलम कर दिया। माता रेणुका डर के कारण भाग रही थी। जब वे मातंगों की बस्ती में पहुंची तो वहां एक मातंग स्त्री उन्हें बचाने के लिए आगे आई, लेकिन परशुराम ने दोनों स्त्रियों के सर काट दिए। जमदग्नि खुश होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा और परशुराम ने उनसे अपनी माता को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, जिससे वे मान गए। जब परशुराम ने अपनी माता का सर उनके शरीर पर रखा तो उस समय देखा शरीर एक मातंग स्त्री का था। उनकी माता के शरीर पर उस स्त्री का सर था, जो रेणुका और मातंगी देवी के नाम से विशेष रूप से परिचित हुए। परशुराम अपनी माता के लिए अखंड जीवन की मांग की थी और उसके बाद जमैथा के भूमि पर रेणुका माता जीवित हो उठी। जमैथा का अखड़ो माता मंदिर रेणुका देवी का ही मंदिर है, जिसे वक्त के साथ अखड़ो माता के नाम से जाना जाने लगा। आज भी जमैथा में अखंड देवी की पूजा भक्ति भाव से की जाती है। शीतला माता धाम चौकिया। शीतला चौकिया देवी का मंदिर बहुत प्राचीन है। प्राचीन भारत के समय से शिव और शक्ति की पूजा चली आ रही। इतिहास के आधार पर कहा जाता है कि हिंदू राजाओं के काल में जौनपुर नगर का राज अहीर शासकों के राजवंश के अधीन था। जौनपुर के प्रारंभिक अहीर शासक हीराचंद यादव के रूप में जाना जाता है। चौकिया देवी का मंदिर शायद यादव या भरों ने बनवाया था, परंतु भरों के पवित्र को देखते हुए चौकिया मंदिर उनके द्वारा बनवाया गया होने की अधिक युक्त संगति प्रतीत होती है। भर अनार्य जात के थे और शक्ति और शिव की पूजा करते थे। जौनपुर में भरों का अधिक
भी था। सर्वप्रथम चबूतरे या चौकी पर देवी की स्थापना की गई थी। संभवतः इसलिए इन्हें चौकिया देवी कहा जाता है। देवी शीतला को आनंददायिनी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उनका नाम शीतला पड़ा। ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के गवाह है कि भरों में तालाब की अधिक प्रवृत्ति थी, इसीलिए उन्होंने शीतला चौकिया के पास तालाब का भी निर्माण कराया था। श्री गोमतेश्वर महादेव मंदिर सिराज हिंद के नाम से प्रसिद्ध जौनपुर गोमती नदी के किनारे एक सुंदर शहर है, जिसका अपना विशिष्ट ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। गोमतेश्वर महादेव मंदिर केराकत में है, जो जौनपुर जिले से 25 किलोमीटर पूर्व में और वाराणसी से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। गोमतेश्वर महादेव मंदिर का अर्थ है गोमती नदी का महान देवता। यह हिंदू मंदिर के मध्यकालीन मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर है। किंवदंती के अनुसार यह मंदिर हर्षवर्धन काल में बनवाया गया था, लेकिन इस शिवलिंग को हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। बाद में करीब 1990 में कुछ ग्रामीणों को पुनः प्राप्त हुआ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। मान्यता के अनुसार सावन मास में भगवान शिव पार्वती मृत्यु लोक में विचरण करते हैं। इस समय भक्तों द्वारा सच्ची श्रद्धा से की गई भोलेनाथ की पूजा उन्हें फल प्राप्त होता है। मंदिर में सावन के महीने में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक का आयोजन होता है। गोमती नदी में आपको गोमती चक्र भी मिलती है, जिसमें वास्तव में एक दुर्लभ समुद्री घोघा का कवच पाया जाता है, जिससे धन, समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य, व्यावसायिक विकास, मन की शांति, समाज में प्रतिष्ठा और सफलता की प्राप्ति होती है। स्थान है इमाम शाहपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जौनपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीमावर्ती कस्बा सूरापुर सुल्तानपुर जनपद के पास विजित हुआ महावीरन नामक भव्य हनुमान जी का मंदिर है। इस पौराणिक स्थल की मान्यता है हनुमान जी ने रावण द्वारा भेजे गए काल नेमी का वध किया। जब वे संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो मंदिर के पास मकरी कुंड है, जहां हनुमान जी द्वारा मकरी रूपी शापित अप्सरा को उनके हाथों निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसे सिद्ध स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ मंगलवार, शनिवार, बुधवार, मंगल आदि अवसरों पे भारी भीड़ रहती है। देखिए शारदा देवी मंदिर जौनपुर। देवी शारदा मंदिर जौनपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। माँ शारदा शक्तिपीठ, जिसे मैहर देवी के नाम से जाना जाता है, शहर के शास्त्री नगर परमानंदपुर मोहल्ला स्थित माँ शारदा मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। जनपद ही नहीं, पूर्वांचल के तमाम जिलों से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। सन 1988 में संत राधे श्याम गुप्त ने करवाया था मंदिर का स्थापना। हर वर्ष नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के मंदिर में माथा टेकने आते हैं। मंदिर में हर वर्ष कार्यक्रम भी होते हैं। मंदिर के बगल स्थित हाल में गरीब और असहाय लोगों का मांगलिक कार्य कराया जाता है। यह मंदिर जौनपुर जिले के परमानपुर में स्थापित है। मंदिर तक आपको 900 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। इच्छा पूर्ति हनुमान जी। यह मंदिर जौनपुर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर रोड पर स्थित है। यहाँ पर एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को भीड़ देखने को मिलता है। यहाँ आसपास के लोगों की मान्यता है हनुमान दादा से जो भी सच्चे भक्ति श्रद्धा से जो मांगते हैं ये अवश्य पूर्ण होता है। पहितियापुर बदलापुर में यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा। साथियों, ऐसे ही जौनपुर ज़िले के टॉप मंदिरों की लिस्ट जानने के लिए आप लोग हिंदू राष्ट्र 3.0 से जुड़े रहिए। कल मैं आपको बताऊंगा जनपद मऊ के 10 बड़े मंदिर।